करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे पटना डिवीज़न के बारे में। पटना के अंदर अगर बात की जाए तो 43 सीट्स आती है, लेकिन हम इस वीडियो को जो काफ़ी बड़ा हो रहा था, एक पार्ट और दो पार्ट में लेकर आने की कोशिश आपके पास करेंगे। इसमें हम बात जो करेंगे तो भोजपुर ज़िले से आगे के जो है तो विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि पटना नालंदा की अगर बात करें तो उसके अंदर काफ़ी जो है तो विधानसभा आ जाती हैं, जिसके ऊपर जो है तो काफ़ी अलग तरह से चर्चा भी होनी चाहिए। पटना के भोजपुर आता है, उसके अंदर नालंदा आता है, रोहतास आता है, बक्सर आता है और कैमूर आता है। संदेश विधानसभा की बात करें तो भोजपुर के अंदर आता है। भोजपुर की अगर बात करें तो भोजपुर के अंदर कुल मिलाकर 7 विधानसभा आते हैं। डेवलपमेंट के मामलों को अगर लेकर इसके ऊपर बात करें तो घंटों इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम संदेश की बात करेंगे। संदेश के अंदर देखा जाए तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज, तमाम तरह के तबकात ने जो है तो यहाँ पर वोटिंग यही वजह से की होंगी कि यहाँ पर जो है तो विकास होगा। लेकिन विकास तो छोड़िए, यहाँ पर विकास के नाम का वी भी जुड़ता हुआ नज़र नहीं आया पिछले 5 सालों की अगर हम लेखा जोखी की बात करें तो। वहीं बर्राह विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बर्राह विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। और जो तो बेसिक तौर पर अगर इस विधानसभा के ऊपर बात की जाए तो काफ़ी कुछ अभी भी डेवलपमेंट की चीज़ें देखी जा सकती है। इसी ज़मीन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जो भोजपुर की आती है, आराहा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर अगर हम बात करें बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीच में 2020 के अंदर जिस तरह का मुकाबला देखने को मिला वो काफ़ी काबिल तारीफ़ था। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 71,178 781 वोट हासिल करके बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही गई आरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। जिस तरह से पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें चर्चित रही है। आयगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बीच में ही बाईपोल इलेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पर 73,460 वोट हासिल करके शिव प्रकाश रंजन जो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML के प्रत्याशी के तौर पर जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज करते हैं। वहीं JDU की अगर बात करें तो प्रभुनाथ प्रसाद 43,625 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवाद एंड लीनिन जो है तो इसको होल्ड करने में कामयाब होती है। पिछली विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी डिफरेंस रहेगा। इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलते हुए दिखाई देंगी। तरारी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो विशाल प्रशांत बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में रहते हैं। 78,755 वोट हासिल करके जो है तो बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ जीत दर्ज करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML राजू यादव 68,143 वोट हासिल करते हैं और यहाँ पर वो सेकंड नंबर पर रहते हैं। बीजेपी जो तो इस विधानसभा क्षेत्र को हासिल करने में कामयाब होती है। भोजपुर के अंदर तरारी विधानसभा क्षेत्र की ये बात हम कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात हैं तरारी के अंदर विकास और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो जनता के बीच में काफ़ी पिछड़ते हुए नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं अगर हम बात करें जगदीशपुर की तो जगदीशपुर के अंदर RJD और JDU के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो इस काफ़ी कुछ उलटफेर और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो यहाँ पर देखने को मिली थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो लेखा जोखा है उस तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और मिला लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसकी गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा होती हुई नजर आ रही है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो राहुल तिवारी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी उलटफेर और बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को लेकर पिछड़ापन और कई अन्य चीज़ों के मामले यहाँ पर निकल कर सामने आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर ये होते हुए नज़र नहीं आती है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िमन में यानी कि इसी जगह पर आती है और यहाँ पर अरुण सिंह की अगर बात करें तो काराकाट के अंदर वो काफ़ी अच्छी जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बेसिक तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो मामले थे
जो मुद्दे थे जो कि तो नज़र आते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुसलमान समाज का कोई व्यक्ति हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट के मामलों को चलते यहाँ पर त्राहिम त्राहिम करता हुआ नज़र आता है और डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है। पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है और मौजूदा विधायक की अगर बात करें तो दिखाई नहीं देते हैं। कहा भारी जगहों पर जो है तो ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो बदलाव की ज़रूरत नज़र आती है। ये रोहतास ज़िले की एक इम्पॉर्टेंट देहरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के चर्चित चेहरे के तौर पर इनको देखा जाता है और देहरी के अंदर उन्होंने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को हराकर जो है तो एक बड़ा कीर्तिमान इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर स्थापित किया था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज ने फतेह बहादुर सिंह को वोट जो है तो उस वक्त बड़ी मात्रा में दिया था और यहाँ पर विकास की उम्मीद उनसे लगाई थी, लेकिन काफ़ी चीज़ों के बावजूद सिर्फ बातों के पूर्ण बांधते हुए वो नज़र आए हैं। नौका के अंदर देखा जाए तो आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएसपी चुनावी मैदान में थे और कई अन्य पॉलिटिकल प्रत्याशी भी थे, लेकिन आरजेडी के अनीता देवी पॉलिटिशियन जो इनके कॉस में लगा कर आता है वो जीत कर यहाँ पर आए थे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर नौखा की अगर बात करें तो काफ़ी चीज़ों का उलटफेर देखने को मिला, लेकिन बेसिक तौर पर अगर जिसको हम कह सकते हैं विकास की बात, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ उसी तरह का मामला देखने को मिला जिसको लेकर चर्चा होती रहती है। दिनहारा विधानसभा क्षेत्र, दिनारा के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी ने चुनावी मैदान में झंडा गाड़ा, लेकिन आरजेडी ये विधानसभा क्षेत्र जनता दल यूनाइटेड से हासिल करने में कामयाब हुई। एलजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, 51,313 वोट हासिल करके उन्होंने अपना डंडा और झंडा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर गाड़ा था। विजय मंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर जीत दर्ज कर आए थे दिनारा के अंदर, लेकिन विकास की अगर बात करें तो विकास काफ़ी दूर नज़र आता है। कारागार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो संतोष कुमार मिश्रा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे और पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनका वोट उनको काफ़ी मायनों तक अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वोट उनको ही मिला था, लेकिन बेसिक तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट के मामला और डेवलपमेंट को लेकर जो है तो वो पिछड़ते हुए नजर आए या फिर डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा हम ज़रूर सीधी तौर पर कह सकते हैं। वहीं अगर हम देखें सासाराम की अगर हम बात करें तो राजेश कुमार गुप्ता, अशोक कुमार, रामेश्वर चौरसिया, चंद्रशेखर सिंह आरएलएसपी के, पीपी के, एलजेपी के, जेडीयू के, आरजेडी के कई अन्य पॉलिटिकल प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन यहाँ पर आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता की अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छा झंडा और डंडा गाड़ने की कोशिश की, पिछड़ा और दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज को साथ में लेकर चलने की बात की, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई मामलात में पिछड़ते हुए नजर आए। चेनारी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मुरारी प्रसाद गौतम जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र को हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का माहौल नहीं बन पाता है जिस तरह का माहौल बनना चाहिए था। जनता त्राहिम करते हुए नजर आती है, पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, हर तरह का समाज और हर तरह के तबकात इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो जनता की गुहार और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो चितकते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट के मामले काफ़ी निलंबित दिखाई देते हैं। वहीं बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बरहानपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आरजेडी, जेएलजेपी, वीआईपी, बीएसपी कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में ज़रूर थे। आरजेडी यहाँ पर काफ़ी अच्छा दमखम दिखाई, 90,176 वोट हासिल करके डेवलपमेंट की बात दूर दूर तक करते हुए नज़र नहीं आई। वैसे अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रमुख नेताओं में से आते हैं, कई बड़े भाषण देते हुए नज़र आते हैं कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने इतना विकास और सब चीज़ें की है, लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता है। बक्सर की अगर बात करें तो संजय कुमार तिवारी को मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा वोट किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। विकास की अगर बात करें तो अभी जो है तो यहाँ पर
रुका हुआ दिखाई देता है। ये विधानसभा को गेन तो करने में कामयाब हुए थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको मेंटेन करने में फ़िलहाल ऐसा लगता है कि वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। बक्सर के अंदर जिस तरह के हालात है, भारतीय जनता पार्टी और कई अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ पर चकल्लस बनता हुआ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी बक्सर के इस इलाके में जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी होगी। डुमरानी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला नज़र आता है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को काफ़ी अच्छा वोट दिया था। जेडीयू ने इस विधानसभा क्षेत्र को हासिल करने में वो कामयाब हुई थी, लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो कई अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा होती ही रहती है। कैमूर ज़िले की एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा में इसको हम शुमार भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राजपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी कांग्रेस ने अच्छा दबदबा दिखाया था, लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट के मामलात को लेकर या डेवलपमेंट के को अलविदा कहते हुए वो नज़र आई। राजपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है जितने की उम्मीद यहाँ की जनता करते हुए नज़र आई है। तो ये बेसिक तौर पर यहाँ पर अगर कांग्रेस इस बार अपने आप को जीत की तरफ ले जाना चाहती हैं तो गठबंधन की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो मोहम्मद जमा खान बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। बीएसपी गेन करती है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अध्यक्ष थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनका भी योगदान इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी रहा था, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि बीएसपी और उनका जो है तो गठबंधन रहा था। तो गठबंधन के चलते यहाँ पर सीधा फ़ायदा इनको हुआ था। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आती दिखाई दे रही हैं। भाभुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भारत बिंद जनता दल आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। जनता दल यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहती है। यहाँ पर ये विधानसभा क्षेत्र आरजेडी हासिल करने में कामयाब तो हो जाती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो और कई अन्य समाज की बात करें तो जनता उनको काफ़ी सराह कर वोट करती है, लेकिन उनके लिए काम करने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक तौर पर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी उसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। पिछड़ा हो, आरक्षित हो या दलित समाज हो, यहाँ पर वोटिंग तो कर देता है, लेकिन तराहीम करता है विकास के लिए। मोहनिया की अगर हम बात करें तो संगीता कुमारी 61,235 वोट हासिल करके बीजेपी के प्रत्याशी को हरा देती है और बीजेपी से ये सीट वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की भावनात्मक स्थिति को वो पूरा करने में नाकाम रहती है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से अगर हम बात करें जनता के विकास के मामले और कई अन्य चीज़ों को लेकर वो नाकाम नज़र आती है। बेसिक तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी मुद्दे हैं जो दिखाई देते हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो अशोक कुमार सिंह 62,179 वोट हासिल करते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के सतीश कुमार सिंह 60,895 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी टक्कर वाले हो सकते हैं। पिछड़ा और दलित आरक्षित समाज की इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा।